नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है AI सीता राम चैनल पर। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना, वह जो गलती ना करे। कोई फरिश्ता होगा ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी ना कभी उससे भूल हो ही जाती है। दोस्तों, बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो इस लहजे में सुनने की हिम्मत रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतना खास भी नहीं होती जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा सपना इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम ना समझ है। सुखी जीवन के लिए 8 मंत्र आप हमेशा याद रखिए। यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विश्वास रखना सीखना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी इस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सुनना ज़रूर पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको कामना सीखना होगा। हर माने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिएगा आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खोलकर जीना सीखना होगा। दर्द ना होती तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूर ना होती। लहजे कब तक मीठे रखना है, आजकल ये ज़रूरतें तय करती हैं। जब मिलो किसी से तो ज़रा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है। हमारे पास अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है। हमारे पास जिंदगी में जो मिला है उससे कभी मत होना तुम निराशा, क्योंकि श्री राम ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो है हमारे लिए खास। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले ने ईश्वर से कहा तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ। तूने मुझे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचैन है। पर है ईश्वर, उसे समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतलों के आगे सर झुकते हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा तू कितना खुशनसीब है, हर कोई तुम्हें अपने की कोशिश करता है। मैं इतना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत प्यार जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे प्रकार लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूं जिसे प्रकार लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। ये दुनिया का नियम है, यदि प्यार चाहती हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान है, स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखें, अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना, और ये याद रखना कि आपने सही फैसला लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिल सकती। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उसे पहचान को कायम कर सकें। जब बात ज़रूर की हो तो ज़ुबान सबकी मीठी हो जाती है। ना दोस्ती मिली ना प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। हमेशा याद रखिएगा, आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहाँ पर देना पड़ता है जहाँ पर आपको सुनने वाला और समझना वाला
एक खुला दिमाग का इंसान हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको किसी ने गलत मान ही लिया है, तो आपको उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नज़रों में गिर जाना, क्योंकि ये बात आपको पहले से पता होगी कि वो व्यक्ति आपकी बतन को कभी भी मानने वाला नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें, तो ये विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने से पैदा होगा। सफलता अपने में अनुभव का बड़ा हाथ होता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखता है, पर असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। किसी जमाने में दूसरों के पारस से कांटे निकलते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ, वरना कोई सॉन्ग नहीं है। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है, तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। लोग पहचाना बंद कर दें, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों को एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलन लायक नहीं रहती। किसी का दिल दुख कर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज़्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती हैं, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके माँ के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपकी दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकाल जाता है। एक बात समझ लीजिए कि हर खुशी को, हर बड़े दुख को आपका माँ अनुभव करता है। प्रेम को और किसी के ग्रह को आपका माँ अनुभव करता है। जिंदगी की सुख दुख बाहर नहीं होते, वो आपके मन के अंदर होते हैं। जो चीज़ आपके मन के अंदर है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती, और कई लोगों की तकलीफ़ें इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपने मन का दुख किसी को बताना नहीं चाहते, और किसी को बता भी देते हैं तो उसे समझ नहीं पता। अगर कोई समझ नहीं पता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं ज़िंदगी में कभी कुछ इतना नहीं बिगड़ा कि उसे ठीक ना किया जाए, कभी कुछ इतना बड़ा नहीं होता कि उसे बदला ना जाए। सब कुछ बेहतर हो सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मेहनती तो था, परंतु हताश भी था। उसकी बनाई मिट्टी की चीजें बिक नहीं पाती थीं, जिससे उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। एक दिन हताशा में उसने हार मानने का फैसला किया। उसने अपनी भट्टी बुझाने के लिए पानी लाने की बाल्टी उठाई और नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा मिट्टी के टुकड़े बटोर रहा है। कुम्हार को हैरानी हुई और उसने पूछा, बाबा, ये टुकड़े आप क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये टूटे हुए टुकड़ों में भी सुंदरता छिपी होती है। मैं इन्हें इकट्ठा करके उनसे नई कलाकृतियां बनाता हूं। कुम्हार की आंखें खुल गईं। उसने सोचा, अगर ये बूढ़ा टूटे हुए टुकड़ों में सुंदरता देख सकता है तो मैं अपनी पूरी मिट्टी से क्या नहीं बना सकता। उसने वापस लौटकर अपनी भट्टी जलाई और नए जोश के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और नई तकनीकें आजमाईं। धीरे धीरे उसकी बनाई चीज़ें लोगों को पसंद आने लगीं। कुछ समय बाद कुम्हार का नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया। उसकी कलाकृतियां न सिर्फ खूबसूरत थीं, बल्कि मजबूत और टिकाऊ भी थीं।
उसने न केवल अपनी जिंदगी संवारी बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का जरिया बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हार न मानने और चुनौतियों का सामना करने का हौसला रखना कितना जरूरी है। हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। टूटे हुए टुकड़ों से भी खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं। इसलिए कभी भी खुद को कमतर न समझें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। दोस्तों, उम्मीद कभी मत छोड़ना, हार मत मानना। बोलो जय श्री राम। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए AI सीताराम चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक या फॉलो जरूर करना।